आइए आज हम सब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल में सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या को जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। चलिए इसके लिए हम देखते हैं, अगर ये देखा जाए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। उसी में आपको हम डिफाइन कर देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 360 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें 2, 3, 4, 5, तो अभाज्य गुणनखंड में हम अगर अब चाहें तो केवल 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का गुणनखंड अर्थात विभाजिता का नियम जाने तो आसानी से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 360 में देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 2 से कटेगा। आप विभाजिता के नियम को याद कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप बताइएगा, हम तो एक और वीडियो आप इसके लिए तैयार कर देंगे विभाजिता के नियम के लिए। तो सबसे पहले 2 एकम 2, 2 8 16, 0। फिर 2 से देखते हैं, 2 9 18, 0, 2 चौके 8, ठीक है, 1 बच गया, 2 5 10। अब फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, फिर 5 एकम 5। अब 360 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अगर हमें पूछा जाए कि ये 360 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो पूर्ण नाम से इसमें आपको स्पष्ट हो रहा, पूर्ण, पूर्ण माने क्या होता है पूरा, और वर्ग माने क्या हो गया, अगर हम देखें एक क्षेत्र के हिसाब से तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसका क्या हो रहा हो, जोड़ा बन रहा हो, यानी पूर्ण रूप से जोड़ा बन रहा है। जैसे इसका 2 का जोड़ा बना है, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर इसमें 2 और 5 नहीं रहते तो 2 5 क्या हो गया 10, यानी कि 360 में से 10 से भाग दे देंगे तो जो बाकी बचेगा यानी कि 2 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 3। अगर ये केवल रहते तो इसका मतलब क्या होता है, ये 36 कहलाता, यानी 36 को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसके क्या है, जोड़े हैं। उसी तरह अगर हम चाहें तो 2 और 5 है तो इसमें 2 और 5 का गुणा कर दें, तो 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2 और फिर इसमें 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया। अब फिर 3 गुणे 3, ये जोड़ा पहले से ही था, फिर 5 गुणे 5 कर दिए तो जोड़ा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 का गुणनखंड करेंगे इसमें तो 2 5 10, यानी कि इसमें 3 6 00, यानी कि देख रहे हैं कि 3600 हो या 3600 हो, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनता हो। अगर उसमें जोड़ा नहीं बनता है तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए, हमको आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वर्गमूल के विषय में। तो वर्गमूल का सबसे पहले हम लोग परिभाषा ले लेते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल, ठीक है, यानी किसी धनात्मक, ठीक है, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, ये वर्गमूल है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। वर्गमूल को हम लोग स्क्वायर रूट में ऐसे दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट 36, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 6। यहां पे इसकी बात को समझिएगा, ये कह रहा है, कह रहे स्वयं से स्वयं गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, यानी कि वह संख्या कौन सी थी, 36 थी। 36 का हमने क्या किया, स्वयं से स्वयं में गुणा किया, तो स्वयं में स्वयं से गुणा किया तो वह दी गई संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 6। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 36 का गुण, जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया वो किससे किया, स्वयं का स्वयं से, यानी 6 से 6 में गुणा किया तो क्या मिला, 36 मिला। इसका मतलब कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं
हाँ, 36 का वर्गमूल 6 या स्क्वायर रूट 36 इक्वल टू 6। बात समझ गए। चलिए तो हम लोग वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। एक विधि को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं और दूसरी विधि को भाग विधि कहते हैं। आज हम लोग गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करने का सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। बात समझिएगा, यहाँ पे अभाज्य क्यों कहा जा रहा है? अभाज्य का मतलब अब उससे और छोटा नहीं हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे इकाई के स्थान पे यहाँ पे 4 है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, अब फिर किससे कटेगा? 11 से। तो 11 एकम 11, एक शेष बचा, फिर 11, फिर क्या ले लेंगे? 11 से, 11 एकम 11, यानी हो गया ये 7744 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 ठो 11 है, तो 11 गुणे 11 काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल 7744 का, तो इधर भी वर्गमूल लिख लें। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 हो गया, गुणे 11 गुणे 11। अब क्या करेंगे? इसका हम जोड़ा बनाएंगे। जितना जोड़ा बनेगा वही वर्गमूल से बाहर आएगा। ठीक है, तो जोड़ा देख रहे हैं। ठीक, ये जोड़ा हम देख लिए। इसमें 2 का कितना जोड़ा बन रहा है? 3 जोड़ा बन रहा है। तो 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा निकाल लिए। फिर 11 का 1 जोड़ा बन रहा है, 11 ले लिए बाहर। अब गुणा कर लेंगे, तो दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 11 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। यानी 7744 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब देखिए एक टर्म आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहे हैं। जैसे कहा जाए कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। ध्यान रखिए, इसको हम 4 के वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, जिसका मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब वर्गमूल को हम कह सकते हैं इसका घात 1/2 भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 2 बार है। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 का घात 2 और गुणे 1/2, क्योंकि अगर आधार का घात क्या होता है? गुणा हो जाता है, तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा? खाली 2। इस तरह से भी हम उसको, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो इसको वर्गमूल कहिए या इसको घात का 1/2 कहिए, यानी कि आधा कहिए। समझ गए हमारी बात को? चलिए, तब आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग भिन्नों का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का सीखेंगे कि भिन्न अगर दिए गए होंगे अंश और हर, और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि अंश और हर में 2 तरह का देखेंगे। एक होगा विषम के लिए और एक होगा संयुक्त के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का आपका होमवर्क है, एक है 4900 और एक है 11664 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों प्रश्न जो दिए गए हैं उन दोनों का क्या करना है? आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए तब अगले वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।